प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कौन-कौन से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई होते हैं? तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ आज इस वीडियो के अंदर में जो कौन-कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार-बार रिपीट होते हैं प्यारे दोस्तों। तो वैसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आज करवाएंगे और आप सभी को सिखाएंगे भी। तो एक बार सारे प्यारे दोस्तों का हम स्वागत करते हैं आपके गुरुजी चैनल एसपी जहाँ पे। एक बार सारे प्यारे भाई अच्छे से जुड़ जाइए चैनल को। प्यारे दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मजेदार होगा जिसमें हम आप सभी को वैसे प्रश्न सिखाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.2 है ये, और इससे पहले हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को बता चुके हैं, समझा चुके हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो बहुत ही प्यारे दोस्तों लाजवाब वीडियो है, तो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहता है, वहां से भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बता देते हैं आपको बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाया था, सिखाया था, और हमें विश्वास है आप सभी इसे अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए थे और हमें विश्वास है आप सभी से अच्छे से समझ भी गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे बताए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आज मैं आप सभी को बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा, और ये ही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। एक बार प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर हम आप सभी को करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें प्यारे दोस्तों। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों हमें बता दीजिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन है हम लोगों का, कहा गया बिंदुओं, ये दो बिंदु दिया गया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु को बिंदु इतना जो है किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ से एक बिंदु है प्यारे दोस्तों, दो बिंदु दिया गया है। एक ए ये रेखाखंड है, -3, 10 इसे, और इसका कोऑर्डिनेट को हम बी मान लेते हैं इस पॉइंट को, और इसका कोऑर्डिनेट 6, -8 दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, माइनस का 8। अब यहाँ से एक इसके बीच में कोई बिंदु है P, जो इस रेखाखंड को बोला है जो किस अनुपात में प्यारे दोस्तों क्या करता है, विभाजित करता है, वो बताना है। तो मान लीजिए आप इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप इसको m अनुपात n भी मान सकते हैं। ठीक है, या तो k अनुपात 1 भी मान सकते हैं, लैम्डा अनुपात 1 भी मान सकते हैं। तो इसके बनाने के दो तरीके, आप m अनुपात n मान के बना लीजिए या m1 अनुपात m2 मान के बना लीजिए। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं m1 और m2 मान लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, m1 और m2 करके आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करते हैं। इसे m1 मान लीजिए, m1 अनुपात, इसे m2 अनुपात में ये बांटता है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे भी, लिखते हैं। माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और जो इसका सोल्यूशन हम आप सभी को देने वाले हैं, ऐसा सोल्यूशन आपको ना ही तो कोई देगा प्यारे दोस्तों, ना ही कोई इस तरह से बताएगा। ठीक है, हमने माना कि बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB का को m1 अनुपात m2 में क्या करता है, तो विभाजित करता है। यहाँ तक हमारे किसी भी प्यारे भाई बंधु को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इस बात को हम जानते हैं, भली बात है। अब यहाँ से विभाजन सूत्र से देख लीजिए, विभाजन सूत्र से क्या होता है प्यारे दोस्तों, अगर विभाजन सूत्र से x हम लोग x जो निकालते थे उसका फॉर्मूला क्या होता था, mx2 प्लस nx1 बटे का m प्लस n होता था ना प्यारे मित्रों, यही ना फॉर्मूला हम लोग लगाते थे। आप बोलेंगे हाँ सर, तो चलिए अब इसका देखिए, x का मान यहाँ पे क्या है, -1, तो -1 रख देते हैं, बराबर m का मान हमने m1 माना, तो m1 डाल दीजिए, प्लस m1 इंटू x2 मानिए x1, ये y1, x2 का मान है 6, प्लस n के जगह पे हमने m2 माना है, तो m2 और गुना x1 का मान -3 है, तो -3 रख दीजिए, बटे m प्लस n। तो m का मान पहले दोस्तों हमने m1 इंटू प्लस, और n का मान m2, तो m2 रख दीजिए यहाँ पे, और इसको आराम से हल कीजिए। इसको -1 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पहले दोस्तों माइनस का m1 इंटू माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर में, अब इसको गुना कीजिएगा तो ये 6m1, फिर ये प्लस माइनस का माइनस 3m2 हो जाएगा, 6m1 और माइनस का 3m2। अब m1 को एक साइड कर लेते हैं और m2 को उधर कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का m1
और ये M1 इधर आएगा तो -6M1 हो जाएगा, और बराबर में -3M2। ठीक है बच्चों, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा M2। हमें विश्वास है आप सभी से समझ रहे होंगे सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो ये दोनों माइनस में जुट जाएंगे तो -7M1 और इक्वल टू ये घट के -2M2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये माइनस से माइनस काट दीजिएगा। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों 7M1, अब इस M2 को इधर लेके आ जाइए तो ये M2 क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 2 बच गया। अब यहाँ से M1 बट्टे M2 जो निकालिएगा दोस्तों, ये 7 को इधर भेज देंगे तो 2 बट्टे में 7 हो जाएगा, यानी M1 अनुपात M2 ही हमें निकालना था, जो हमें यहाँ पे निकल के आ गया 2/7। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, अतः M1 अनुपात M2 बराबर में 2:7, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं जो आप सभी इस तरह के प्रश्न अगर आपको आपके एग्जाम में आएंगे तो उसे अच्छे से करेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो सॉल्यूशन देता हूँ बहुत गजब का सॉल्यूशन देता हूँ, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। फटाफट सारे प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्यारे दोस्तों हमें विश्वास है आप सभी से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई पर नहीं हुआ होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे पढ़िए प्यारे दोस्तों। देखिए कहा गया क्वेश्चन में, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु ए इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष से विभाजित होता है प्यारे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ये बिंदु हम रेखाखंड है ए -5, यहाँ पे बी ले लेते हैं, ये -4, 5 है। ठीक है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है प्यारे दोस्तों, ये पी है, जिसे मान लेते हैं M1 और ये M2, और एक्स 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 अक्ष से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों, एक्स अक्ष पे स्थित है इसका मतलब, तो एक्स का मान होगा, वाई का मान 0 हो जाएगा। एक्स का तो मान होगा लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक में ज्ञात कीजिए, और ये विभाजन बिंदु जो है इसका हमें निर्देशांक भी निकालना है। तो चलिए यहाँ से लिखिए, हल करते हैं। माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में एक्स अक्ष से मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है प्यारे भाइयों, आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे मित्र को नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं, अब यहाँ से देखिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर आप सभी प्यारे दोस्तों x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n करके लेंगे तो आपको दिक्कतें आएगी और बहुत ज्यादा कठिनाई में फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें y कोऑर्डिनेट देखिए, y का मान दिया गया, x का तो मान नहीं पता है, तो इसलिए इसने कीजिएगा y कोऑर्डिनेट से करने का प्रयास कीजिएगा। तो y बराबर वही फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से कीजिएगा तो आसानी से इसका आंसर निकल के आ जाएगा, m1 अनुपात m2 निकल जाएगा। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 0, और बराबर में M1 ही हो जाएगा, और y2 का मान देख लीजिए 5 प्लस का n का मान है M2, और y1 का मान है -5, तो -5 बटे m प्लस n, तो M1 प्लस का M2 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे। अब इसको 0 से गुना करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको पहले इधर लिख दीजिए, यानी 5M1 माइनस का 5M2 बराबर में क्या हो गया मित्र हमारे, ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 5M1 और इसको उधर लेके चलेंगे तो ये 5M2 हो जाएगा। अब M2 को इधर लेके आ जाइए, तो यहाँ पे M1 बटे M2 का जो अनुपात निकालेंगे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/5, यानी कि 5 का 5, 5 का 5, तो M1 बटे M2 का अनुपात क्या निकल के आ गया मित्र हमारे, 1/1, यानी 1:1। क्या निकल के आ गया प्यारे दोस्तों, 1:1 निकल के आ गया। अब हमें बिंदु P का भी निर्देशांक निकालना है, तो जल्दी से एक बार देख लीजिए।
फिर हम लोग आपको आगे बताएंगे और उसको अच्छे से समझाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। M1 अनुपात M2 हमें निकल के आ गया प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। निकल के आ गया ना प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, अब हमें कहा गया है इस विभाजन से बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चले, अब यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक निकालने होंगे, ठीक है। देखिए, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। देखिए, y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 ही दिया गया, और वैसे भी आप निकालेंगे my2 प्लस ny1 करके तो भी 0 ही निकलेगा, तो इसलिए उसे निकालने से अच्छा है सीधा x कोऑर्डिनेट निकालिए। तो mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, ठीक है। तो x का मान निकल के आ जाएगा, m का मान क्या निकल के आया 1, और x2 का मान देखिए यहाँ से माइनस का 4, x1 1 है। x2 का मान माइनस का 4 प्लस n का मान 1 और x1 का मान है 1 बट्टे m प्लस n, 1 प्लस का 1। तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1 बट्टे 2, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए हो जाएगा। तो x का मान माइनस का 3 बट्टे 2 निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अतः P के निर्देशांक क्या निकल के आ गया पहले दोस्तों, P का निर्देशांक क्या निकल के आ गया प्यारे मित्र, माइनस का 3/2 का 0। यही बिंदु है जो इस रेखाखंड को 1:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई बंधु को नहीं हुआ होगा। जल्दी से बता दीजिए, सारे प्यारे भाई बंधु हमारे सीख रहे हैं ना। जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए। बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए प्रश्न को पढ़िए प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में 6 भी कहा गया, यदि बिंदु इतना इतना और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट को 1,2, इसे बी मान लेते हैं, इसे 4, वाई, इसे सी मान लेते हैं x, 6, ऐसे डी मान लेते हैं, इसमें 3,5, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके विकर्णों को मिला देते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये विकर्ण और यहाँ से इसको मिला दिए, और इस पॉइंट का नाम आप चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं जो किए, यहाँ पे इस बात को लिखते हैं। माना कि ए बी सी डी एक क्या है दोस्तों, जो कहा गया है प्रश्न के अंदर वही बात को लिख रहे हैं, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज है, लेकिन एबीसीडी प्रश्न के अंदर नहीं दिया गया था, हमने एबीसीडी माना तो इसलिए इसको लिख दिया यहाँ पे। माना कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, बी का निर्देशांक 4, वाई, सी का कोऑर्डिनेट x, 6 एवं डी का निर्देशांक 3,5 है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सभी को समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज पता होगा तो आप सभी इस प्रश्न को तुरंत ही कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं अगर बताता हूँ, लेकिन चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं प्यारे दोस्तों, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब हुआ प्यारे दोस्तों, जो इसका मिड पॉइंट होगा ना इस रेखाखंड का, वही मिड पॉइंट इस रेखा का भी होगा, यानी दोनों का मध्य मिड पॉइंट बराबर होगा। तो चलिए हम इस रेखा AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो AC का जो मिड पॉइंट निकालेंगे क्या होगा, AC का जो मिड पॉइंट निकालेंगे x1 प्लस x2, तो 1 प्लस x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 क्या है यहाँ से 2 और प्लस का y2 क्या है प्यारे दोस्तों 6 बटे 2 हो जाएगा।
बराबर बी डी का मिड पॉइंट, ये दोनों क्योंकि दोनों मध्य बिंदु है तो दोनों बराबर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बी डी तो यानी 4 प्लस का 3/2 हो जाएगा, वाई x1 प्लस x2/2 y1 यानी कि y प्लस का y2 5/2 हो जाएगा। आशा करते हैं अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब इसके बराबर में इसको कर देते हैं, यानी 1 प्लस x/2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए 4 प्लस का 3/2, ठीक है। और x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से 2 प्लस 6/2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, और y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। एक बार बता दीजिए कमेंट करके, अच्छे से दिख रहा है ना, समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रहा है। चलिए, यहाँ पे y प्लस का 5 लिखा गया है, इसको थोड़ा सा और हम इधर साइड कर देते हैं। अब तो दिख रहा होगा ना, y प्लस 5 लिखा गया है। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर में 4 3 7, ये प्लस में एक इधर आएगा तो घट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा तो यहाँ से 2 2 कट जाएगा, तो 8 बराबर में y प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा 6, और y का मान यहाँ से 8 में से 5 घट जाएगा प्यारे दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा 3। 6 और y का मान कितना निकल के आ गया 3, तो x का मान 6, y का मान 3 निकल के आ गया। तो इस तरह के प्रश्नों को इसी तरह से बनाना है, यही इसका कंसेप्ट है, और बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए और हमें कमेंट करके बता दीजिए, समझ गए ना, फटाफट फटाफट दोस्तों बता दीजिए। आशा करते हैं प्यारे मित्र आप सभी से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन में हम लोग 3 प्रश्न ही करते हैं, और हमें विश्वास है ये तीनों प्रश्न आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा जो कैसा लग रहा है सेशन। अगर आप सभी को किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक के ऊपर आप सभी के लिए वीडियो लेके आएंगे और आप सभी को बहुत अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को अपने गुरुजी के साथ में करते रहिएगा। लव यू ऑल, धन्यवाद।